हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लोजेट वस्त्र में। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूं सिंपल पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले हम अपने पैंट के लिए मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारे पैंट की लेंथ है 33 इंच, वेस्ट है 34.50 यानी कि 34.5 इंच, थाई है 21 इंच, बॉटम है 12 इंच और हिप है 36 इंच। तो ये हमारी पैंट का फैब्रिक है। इसको मैंने सिंगल फोल्ड किया हुआ है। ये मेरी पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। मेरी तरफ का साइड बंद साइड है और दूसरी तरफ ओपन साइड है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींचेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो बराबर रहे। अब हम यहाँ से 2 इंच का गैप लेकर एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये 2 इंच का गैप हमारे बॉटम के लिए है क्योंकि वो फोल्ड होगा 2 इंच। इसके बाद हम यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी पैंट की जो लेंथ है वो 33 इंच की है, तो हम 1 इंच कम लेंगे यानी कि 32 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारी बेल्ट में जाएगी। हमने अपनी लेंथ का निशान लगा दिया है 32 इंच पे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचने के बाद हम इसमें अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है 34.50, जिसका हम 4th पार्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.25 इंच यानी कि 8.75 इंच। तो हम 9.25 इंच का निशान अपनी वेस्ट पर लगा देंगे। यहाँ हमने 9.25 इंच पर निशान यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। इस तरीके से हमने प्लेट्स का निशान भी लगा दिया है। अब हम 1 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा और आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा। ये 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और निशान लगाएंगे। हमने मार्जिन का निशान भी लगा दिया है। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। उसके लिए हम अपनी हिप का मेजरमेंट लेंगे जो कि 36 इंच है। हम 36 का 4th पार्ट निकालेंगे तो हमारे पास 9 इंच आएगा। 9 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 11 इंच आएगा। हम यहाँ से नीचे की ओर 11 इंच पर एक निशान लगा देंगे। हमने यहाँ से 11 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे। हमने ये सीधी लाइन ऐसे खींच लिया। अब हम यहाँ पे थाई का निशान लगाएंगे। थाई का मेजरमेंट है हमारे पास 21 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.5। हम यहाँ से यहाँ 10.5 पे एक निशान लगा देंगे। हमने यहाँ 10.5 पे थाई का निशान लगा दिया है। अब हम ये सेम 10.5 का जो मार्क है वो अपने बॉटम पे लगाएंगे। यहाँ से 10.5 का निशान हम लगा देते हैं। तो ये 10.5 का निशान बॉटम में लगाने के बाद हम 10.5 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.25। तो हम 5.25 का निशान यहाँ बीच में लगा देंगे। हमने बॉटम में 5.25 का निशान लगा दिया है। ये इसका मिड पॉइंट है। अब हम बॉटम का मेजरमेंट देखते हैं। तो हमारे पास बॉटम का मेजरमेंट है 12 इंच। 12 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 इंच। 6 इंच का भी हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंच। तो हम इस मार्क के 3 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और एक निशान 3 इंच का हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे बॉटम का टोटल 6 इंच का निशान लग जाएगा। हमारे ये दोनों निशान लग चुके हैं। ये टोटल
6 इंच का निशान हमारी बॉटम में लग गया है। अब हम इस निशान को अपनी थाई के निशान से मिलाएंगे। उसके लिए हम अपनी शेप पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है। अब हम इसी तरीके से अपने बॉटम के दूसरे निशान को इस निशान से मिलाएंगे। इन दोनों निशानों को भी हमने आपस में मिला दिया है। अब हम हमारी जो थाई का निशान है उससे अंदर की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। हमने यहाँ से अंदर की तरफ 2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम इस निशान को जो अंदर की तरफ है उस निशान को ऊपर यहाँ जो एंड का निशान है सबसे उस निशान से मिलाएंगे। हमने इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला दिया है। अब हम यहाँ से 1 इंच का गैप लेते हुए एक कर्व का निशान लगाएंगे। ये निशान हमारी क्रोच एरिया बनेगा। इस तरीके से हम निशान ये कर्व का निशान भी हमने दे दिया है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और अपने बॉटम के निशानों को आगे बढ़ा देंगे। हमने अपने बॉटम के निशानों को भी नीचे मिला दिया है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ अपने वेस्ट के निशान को 1/2 इंच डाउन कर देंगे। हमने इसे 1/2 इंच ऐसे डाउन कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे लाते हुए यहाँ तक, और काटने के बाद जब ये दोनों जुड़े हुए होंगे हम इसको बीच से ऐसे करके काट देंगे। हमने अपने पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम अपने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करेंगे। ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। मेरी तरफ बंद साइड है और दूसरी तरफ ओपन साइड है। अब हम इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। हमने फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख दिया है। अब हम अपनी तरफ ये निशान कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाते हुए यहाँ तक। अपनी तरफ के निशान लगा दिए हैं हमने, ये यहाँ से इस तरीके से, और फिर यहाँ से ले जाते हुए यहाँ तक। ये हमारी लेंथ का निशान रहेगा। अब हम दूसरी तरफ के निशान लगाएंगे। तो यहाँ बॉटम, थाई और वेस्ट के जो निशान होंगे वो 2-2 इंच एक्स्ट्रा पर लगेंगे। ये एक्स्ट्रा निशान होंगे हमारे लूजिंग के लिए। तो 2-2 इंच के गैप पर निशान लगा दिए हैं हमने, तीनों निशान। अब हम अपनी बॉटम और थाई के निशानों को मिलाएंगे। इस तरीके से हम शेप पट्टी रखेंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है, ये बॉटम का निशान और ये थाई का निशान। अब हम वेस्ट का जो ये निशान है उसको एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस कोने से मिलाएंगे। तो ये सीधी लाइन भी खींच ली है हमने। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। हमने ये सीधी लाइन खींच ली है। अब हम 1 इंच की गैप में यहाँ से ऐसे कर्व दे देंगे। ये कर्व देने के बाद हम
ऊपर की तरफ आएंगे अपनी वेस्ट की तरफ और अब हम ये जो फ्रंट पार्ट रखा है हमने उससे 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा देंगे। हमने ये निशान लगा दिया है। अब हम इस कोने को इस निशान से मिलाएंगे। हमने इस कोने से इस निशान से मिलाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन खींची है। अब ये जो निशान है उसको ऐसे ही स्लैंटिंग लाइन करते हुए खींचते हुए ऐसे मिला देंगे। हमने इन दोनों को भी ऐसे मिला दिया है। अब हम बॉटम की तरफ जाते हैं। ये जो निशान है हम इसको और आगे बढ़ा देंगे और इस निशान को भी और आगे बढ़ा देंगे। हमने दोनों निशान आगे बढ़ा के मिला दिए हैं। अब हम अपना फ्रंट पार्ट यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट का जो है निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हमने इसके बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। अब हम इसके पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमने अपने कपड़े को सिंगल फोल्ड किया है। पहली लेयर, ये दूसरी लेयर। मेरी तरफ बंद साइड है और दूसरी तरफ ओपन साइड है। अब हम इसमें इस तरीके से ऐसे एक कर्व का निशान दे देते हैं। तो हमने ये कर्व का निशान ऐसे दे दिया है। अब हम यहाँ से लेंथ नापेंगे 13.5 इंच की। यहाँ से 13.5 इंच पे हमने लेंथ का निशान दे दिया है। अब हम चौड़ाई का निशान देंगे 6.5 इंच पे। ये चौड़ाई का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। हमने ये सीधी लाइन ऐसे खींच ली है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ऐसे यहाँ से और फिर इस तरीके से। हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग के लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे।